बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके नमक पारे बहुत ही खस्ता किस्म के बनेंगे। तो चले आएँ इन्हें मेरे साथ मिलकर रेडी करते हैं। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टाइम विद अनु। सबसे पहले हम 1 कप मैदा ले लेंगे। मैदा हमने छान कर ऐड किया है और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम अजवाइन ऐड करेंगे और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप मैदे में आप 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करें। अगर आप 2 कप मैदा लेंगे तो कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी आप डबल कर दें। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों से मसलते हुए। ऑयल और मैदे को बहुत ज़बरदस्त सा मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, इसे हम इस तरह से अच्छे से मसलेंगे। इसी से हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ही खस्ता किस्म के बनते हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम गूंद लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा गूंदेंगे नहीं। ये देखिए जी, ये रेडी है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। तकरीबन इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और ये देखिए जी, 15 मिनट के बाद हमने इसके 2 पेड़े बना दिए थे। अब हम इसे बेल लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से इसे हम बेलेंगे और अब हम इस पर कट्स लगा देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। आप लोग इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें। सर्दियों में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म नमक पारों का अपना ही मज़ा है। ये देखिए जी, हमारे नमक पारे रेडी हैं। इन्हें हम फ्राई करेंगे। इसे हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। इसका हम खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेकर आएंगे। नमक पारों को हमेशा आप मीडियम आंच पर फ्राई करें। लो आंच पर ये कच्चे रह जाते हैं और हाई आंच पर ये जल जाते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से खस्ता किस्म के हमारे नमक पारे रेडी हो चुके हैं। इसका हम प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेकर आएंगे। ये देखिए जी, ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से हमारे नमक पारे रेडी हैं। आप लोग इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।